दादी, क्या आपको पता है ईसाइयों के धर्मगुरु पोप के देश वेटिकन सिटी में एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है जो पूरा सांप की तरह दिखता है। इस हॉल को अंदर से देखने पर ऐसा लगता है कि दो बड़ी खिड़कियां सांप की आंखें हैं और पोप के बैठने की जगह सांप के मुंह की तरह नजर आती है और ईसा मसीह की मूर्ति का मुंह नाक के फन जैसा बनाया गया है। बाहर से देखने पर भी ये सांप की पीठ की तरह नजर आता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है दादी? बेटा, पिछली बार जो तुमने सवाल किया था कि भारतीयों से हमारी लड़ाई रामायण और महाभारत से भी पुरानी कैसे है, वेटिकन के इस हॉल का संबंध उसी इतिहास से जुड़ा है। दरअसल ब्रिटेन पर तो हमारा शासन राजा क्न्यूट की विजय के साथ 1016 ईस्वी से शुरू हुआ है, लेकिन हमारे वंश का इतिहास भारत से ही शुरू हुआ है। भारत से? हाँ बेटा, मनुष्य जाति का इतिहास ऋषि मनु से शुरू हुआ है, जिसे हम नू या नोआ भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार उनकी एक बेटी प्रसूति थी, जिसकी शादी राजा दक्ष के साथ हुई। दक्ष प्रजापति की 62 बेटियां हुई, जिनमें से 13 की शादी ऋषि कश्यप के साथ हुई। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां विनीता और कद्रू उनकी बहुत सेवा करती थी। इससे खुश होकर कश्यप ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो कद्रू ने 1000 पुत्रों की मांग की। कद्रू के गर्भ से तक्षकनाग, शेषनाग, कारकोटक, वासुकी, नागेश्वर समेत 1000 पुत्र पैदा हुए। पर विनीता ने केवल 2 ही पुत्रों की मांग की, जो कद्रू के 1000 पुत्रों से ज्यादा बलशाली हो। विनीता के 2 बेटों में से अकेला गरुड़ ही 1000 नागों से ज्यादा ताकतवर था। बेटा, हम लोग उन्हीं नागों के वंशज हैं और दक्षिण एशिया देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार के लोग गरुड़ वंशी हैं और इसीलिए वे अभी तक गरुड़ की पूजा करते हैं। और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के सभी भारतीय ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति की संतान हैं। इसी वंश में आगे चलकर राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक पैदा हुए, जबकि हमारे वंश में इब्राहिम, मूसा, ईसा मसीह पैदा हुए। इसीलिए ये हॉल नाक की तरह बनाया गया है। दादी, औरत के पेट से सांप और गरुड़ कैसे जन्म ले सकते हैं? बेटा, नागवंशी या गरुड़वंशी होने का मतलब ये नहीं कि हम सांप और वह पक्षी हैं। है तो हम सब मनुष्य ही, पर सांप और गरुड़ हमारे और उनके देवता हैं और वंश की पहचान माने गए हैं। तो दादी, हमारी भारतवासियों से लड़ाई क्यों और किस बात पर हुई? बेटा, इसको समझने से पहले तुम्हें हमारी और गरुड़ वंशियों की लड़ाई को समझना होगा। हमारी माँ कद्रू और विनीता के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। हमारी माँ छल कपट में माहिर और उनकी माँ भोली और सबका भला चाहने वाली थी। कद्रू का मानना था कि सिर्फ हमारा वंश महान है और यह पूरी धरती उसके वंशजों के भोग के लिए ही बनी है और उसके 1000 बेटे और उनकी आने वाली पीढ़ियां ही इस दुनिया पर शासन करने के लिए बनी हैं। विनीता से ईर्ष्या की वजह से माँ कद्रू ने उसे छल और कपट से गुलाम बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक दिन कद्रू और विनीता ने दूर खड़ा एक घोड़ा देखा जो सिर से पूंछ तक पूरा सफेद था। सच्चाई जानते हुए भी कद्रू ने विनीता से कहा कि घोड़े की पूंछ काली है, पर विनीता ने मानने से मना कर दिया। तो इस बात पर कद्रू ने विनीता से शर्त लगाई कि हारने वाला जीतने वाले का गुलाम बनेगा। शर्त जीतने के लिए कद्रू के कहने पर नागों ने घोड़े की पूंछ काली कर दी। इस तरह हमारे किए गए छल और कपट से विनीता शर्त हार गई और हमारी गुलाम बनने को मजबूर हो गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दादी? जब विनीता का बेटा गरुड़ बड़ा हुआ तो अपनी माँ को आज़ाद कराने हमारे पास आया, पर हमने शर्त रखी कि अगर तुम अमृत लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। उसके बाद अमृत पाने के लिए गरुड़ ने अकेले ही इंद्र से युद्ध किया, अमृत हासिल कर लिया और हमें लाकर दे दिया। तो दादी, क्या सभी नाग अमृत पीकर अमर हो गए थे? नहीं बेटा, युद्ध में हारने के बाद इंद्र ने गरुड़ से कहा कि जिन नागों के लिए तुम यह अमूल्य अमृत लेकर जा रहे हो, अगर वह उनके हाथ लग गया
तो वह पूरी प्रकृति का विनाश कर देंगे, क्योंकि वह भोगवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यह सुनकर गरुड़ ने इंद्र से कहा कि एक बार उन्हें मैं ये अमृत देकर अपनी माँ को आज़ाद करवा लूँ, फिर आप इस अमृत को वहाँ से उठा लेना। योजना अनुसार गरुड़ ने नागों को अमृत देते समय यह कह दिया कि तुम पवित्र होकर इसे पी सकते हो, जिसके बाद वह सब नहाने चले गए, जिससे इंद्र को अमृत चुराने का मौका मिल गया। इस वजह से गरुड़ के कारण हम अमर होते होते रह गए और तब से नाग और गरुड़ एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हमें अमृत तो नहीं मिल पाया, पर हमारी माँ कद्रू ने हमें हर तरह का छल कपट सिखाकर इस दुनिया पर शासन करने के काबिल बनाया। इसीलिए हमारे पूरे शासन का प्रतीक कद्रू की एक आंख ही मानी जाती है। दादी, हमारी माँ कद्रू की एक ही आंख थी? नहीं बेटा, कद्रू की तो 2 ही आंखें थी। पर एक बार ऋषि कश्यप ने कुछ ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया तो कद्रू ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए आंख से इशारा किया। इससे गुस्सा होकर ब्राह्मण ने कद्रू की एक आंख फोड़ दी। कद्रू की उस आंख को तुम डॉलर पर देख सकते हो। बिग बॉस और बिग ब्रदर जैसे सीरियल में भी कद्रू की एक आंख गुप्त रूप से शासन करते हुए सारे निर्णय लेती है और लोगों को वह सारे निर्णय मानने पड़ते हैं। इसी तरह से दुनिया पर शासन करने के लिए हमने गुप्त रूप से एक इल्यूमिनाटी नाम की संस्था बनाई है, जिसका प्रतीक हमने कद्रू की एक आंख को रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कद्रू की इस आंख का जिक्र इस्लाम में भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया पर दज्जाल नाम का शैतान शासन करेगा, जिसकी एक आंख होगी। दादी, पुराणों की इन मिथक बातों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? बेटा, पुराण की कहानियां कोई मिथक बातें नहीं, बल्कि बहुत पुराना और सच्चा इतिहास है, जिसे गलत तरीके से समझा गया है। गरुड़ और नागों की ये कहानी तुम्हें सुमेर, जिसे आज इराक कहते हैं, उसके पौराणिक इतिहास में भी मिलेगी। आने वाले समय में तुम्हें बताऊंगी कि हमारे इस छल कपट के स्वभाव की वजह से भारतवासियों के साथ साथ इराक, ईरान के लोग भी हमारे दुश्मन बन गए। पुराने समय से ही गरुड़वंशी और भारतीय एक दूसरे के मित्र रहे हैं। और बेटा, जिस तरह से हमने गरुड़वंशियों की माँ को गुलाम बनाया था, आज उसी छल कपट से भारतवासियों की भारत माँ को भी गुलाम बना लिया है। बेटा, जो शासन करते हैं वही महान होते हैं, इसीलिए हम नागवंशी दुनिया के सबसे महान लोग हैं। दादी, हम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भारत आज भी हमारा गुलाम है? छुपकर शासन करने की जरूरत ही क्या है? नहीं बेटा, हमारी असली ताकत छल और कपट में है, सीधे सीधे लड़ने में नहीं। लेकिन गलती से भी सच सामने ना आ जाए, नहीं तो ये हमारा ठीक उसी तरह विनाश कर देंगे जिस तरह से कृष्ण ने हमारा विनाश किया था। कृष्ण ने हमारा विनाश कैसे दादी? इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जी दादी, हम नागवंशियों की जय हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 4 वर्षों से मैं भारतीय परिवार संगठन से जुड़कर काम कर रहा हूँ। अभी आपने हमारी तीसरी वीडियो देखी, जिसमें हमने इन अंग्रेजों के पौराणिक इतिहास को आपके सामने रखा है। साथियों, हमारे पूर्वज एक कहावत कहा करते थे कि अगर सांपों को दूध पिलाओगे तो ये डसेंगे ही। इन कहावतों का यही मतलब रहा है कि ये लोग हमेशा से छल कपट से जीतते आए हैं और आज भी इन नागों के वंशज अंग्रेजों ने हमें पिछले 300 सालों से गुलाम बनाकर रखा है। इसीलिए साथियों, अगर आपको इनका पूरा षड्यंत्र समझ नहीं आया तो गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इनके पूरे इतिहास और षड्यंत्र के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से भगवान राम और कृष्ण से इनकी लड़ाई हुई और इन्हें भारत से बाहर भगाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह पूरी दुनिया में आतंकवादी हमले इन अंग्रेजों के द्वारा ही करवाए जाते हैं और हर आतंकवादी हमले का एक दिन और समय तय रहता है। साथियों, एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना अधूरी है। इसीलिए अपना किसी भी तरह का सहयोग देने के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर SMS करें। अगर आपने अभी तक हमें मिस कॉल नहीं दी है तो मिस कॉल जरूर दें और हमारा चैनल भारतीय परिवार सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आपको मिल जाए। जय हिंद।